सियासी मंजरनामे पर नजर ना डालें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो क्या चल रहा है मुल्की सियासी मंजरनामे में आपको बताते हैं। बानी पीटीआई की दाईं आंख की 85% बिनाई चली गई है और फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट मैंने अपने तक रखी, अब मेरे पास आ गई। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट की अमानत समझ के अपने तक महफूज रखी। बहुत सी कॉल्स आई, अपनी बीवी तक को नहीं बताई। बानी पीटीआई की आंख का जाती मौलिज से फौरी मुआयने का मुतालबा। उन्होंने कहा कि बानी के मुताबिक अक्टूबर तक दोनों आंखों की बिनाई ठीक थी, उसके बाद धुंधला नजर आने लगा। जेल सुपरिटेंडेंट को कई बार इतला दी लेकिन किसी ने संजीदा ना लिया और आई ड्रॉप देते रहे। एक दिन दाईं आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। फिर पिम्स के डॉक्टर्स ने आंख में खून के लोथड़े की तशखीस की और गर्मियों में वो ये भी बताया कि उस रिपोर्ट में 3 बार फूड पॉइजनिंग हो चुकी है बानी पीटीआई को। अच्छा, ये भी साथ में रिपोर्ट में कहा गया कि 2 साल से दांतों का मुआयना नहीं कराया गया और बानी पीटीआई के मुताबिक सर्दियों में एक छोटा हीटर मिला, गर्मियों में एक कूल बॉक्स में मुहैया किया गया जो हमेशा मौसर नहीं होता कूल बॉक्स, और महदूद वर्जिश के आलात और खुली जगह दस्तयाब थी। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का अब 16 फरवरी से पहले आंख का मुआयना कराने का हुक्म दे दिया है और फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। वफाकी वजीर हैं तारिक चौधरी साहब, वही कहते हैं कि बानी पीटीआई की सेहत हुकूमत की तरजीह है और बानी पीटीआई को इलाज के लिए अब बाहर भेजना पड़ा तो जरूर भेजेंगे और बानी अगर अल-शिफा अस्पताल में इलाज के लिए राजी हैं तो हमें कोई इस पर एतराज नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि किसी की सेहत के मामले पर सियासत करना ठीक नहीं है, ये जुर्म है। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में ही गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 में बानी पीटीआई से उनकी बहन उज़मा खान ने मुलाकात की थी। जब सहाफ़ी ने बानी की सेहत से मुतालिक सवाल पूछा तो उज़मा खान ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि आंखों की बीमारी से मुतालिक बानी पीटीआई का माजी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ज़ाती मौलिज को पैनल में डालने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट हुक्म करे तो अमल करेंगे। सुनवाते हैं आपको। दिसंबर को उनकी बहन उज़मा खान साहबा ने उनके साथ मुलाकात की। जब उज़मा खान साहबा बाहर आई तो उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है। उनका इससे पहले कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है आंखों की किसी किस्म की बीमारी का। अच्छा जी, थोड़ा सा आपको इस हवाले से ये भी अपडेट दे दें कि अब जो अपोजिशन जमातें हैं, आज उन्होंने ये फैसला किया है कि वो पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर धरना देने का ये फैसला किया गया है और इजलास में मौलाना फजल रहमान भी शरीक हुए। खैर पख्तूनख्वा के तमाम अरकान असेंबली को डी चौक पहुंचने की हिदायत की गई। अलामा राजा नासिर अब्बास ये कहते हैं कि नमाज जुम्मा के बाद पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर क्या सिचुएशन है, इस बारे में तफसीलात जानेंगे ARY न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइएगा क्या नाज़िर देख रहे हैं इस वक्त आप? देखिए, इस वक्त मैं डी चौक में मौजूद हूं और बिल्कुल मेरे इस हाथ पे पार्लियामेंट हाउस है जहां पर आज पुरम धरने का ऐलान किया गया है। ये धरना कब तक जारी रहेगा इस बारे में नहीं बताया गया। ये कहा जा रहा है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नमाज जुम्मा के बाद तमाम विंग्स को, तमाम कारकुनान को, टिकट होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को आने की हिदायत की गई है। ये कॉल फौरी तौर पर कारकुनान के लिए नहीं है कि सारे कारकुनान यहाँ फौरी तौर पर पहुंचे, लेकिन मरहलावार आने का ज़रूर कहा गया है। अभी इब्तदाई तौर पर जितने MNAs हैं, MPAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं या सेनेटर्स हैं, यानी जितने पार्लिमानी पार्टी के उनके लोग हैं, उनको बुलाया गया है। कल रात मुत्तहिदा अपोजिशन का एक इजलास हुआ था जिसमें महमूद अचकज़ई, मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गौहर समेत जो PTI की सारी क़यादत है वो शरीक हुए और ये फैसला किया गया कि इस मामले को नॉर्मलाइज ना होने दिया जाए और फौरी तौर पर एहतजाज की कॉल दी जाए। प्रेशर यह था कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों को बंद किया जाए, ताहम अभी उस पर नज़रसानी की गई और फौरी तौर पे पार्लियामेंट में एहतजाज का फैसला किया गया पार्लियामेंट के बाहर। तो आज नमाज जुम्मा के बाद ये एहतजाज शुरू हो जाएगा और ये बताया गया है कि मुतालबा एक ही है कि बानी PTI का इलाज जो है वो फौरी तौर पे शुरू कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी तक की मोहलत दी है ऑल्दो, लेकिन वो चाहते हैं कि इसमें ताख़ीर ना की जाए और फौरी तौर पे उन्हें इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाए और वहाँ से उनका इलाज हो। 2-3 डॉक्टर्स का पैनल जो है वो तजवीज़ किया गया है।
वजीर आजम को खत लिखा था महमूद अचकजई ने, और उसमें 3 डॉक्टर्स के नाम दिए गए थे कि अगर डॉक्टर से इलाज कराना है तो इन 3 माहिरीन से कराया जाए। उनमें एक शिफा अस्पताल के डॉक्टर भी हैं। तो अब कल रात ऐवान सदर में एक अहम मुलाकात भी हुई है। उसके बाद पीटीआई को ये तवक्को है कि आज किसी वक्त उनसे राब्ता किया जाएगा। ताहम अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कोई ऐसा राब्ता इस्टेब्लिश नहीं हुआ। इंतजार रहेगा, आज एहतजाज होगा और उसके बाद देखते हैं। वो कह रहे तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो जाए। ठीक है, अब्दुल कादिर हमें सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच।